तो चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आपकी सफलता ही हमारे उद्देश्य में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गणित का एक नया टॉपिक संख्या पद्धति, जिससे रिलेटिव क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति की ये प्रश्न। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है हमारा। 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है? तो इसमें हमें 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 दे रखा है और ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने को कहा है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है A 8, B 4, C 2, D 1। तो योग हमारा कितना दे रखा है? 24। योग हमारा दे रखा है 24। 3 संख्या का योग 24 है, तो हम इसका कर लेंगे। और 24 3 8 है 24। तो ये 8 हमारा है, जो क्या आ गया? औसत है, आ गया हमारा। औसत जो होता है वही होती है हमारी बीच वाली संख्या। तो हमारी 3 संख्याएँ हैं, 1 2 और ये 3। तो इसमें पूछा है सम संख्या। तो हमारी बीच वाली संख्या क्या है? 8। तो 8 से पहले कौन सी सम संख्या आती है? 6। और 8 के एक बाद 10। तो अगर हमारी इसमें पूछ रखता कि सबसे जो है तीसरे नंबर संख्या, तो वो आ जाती हमारी 10। और सबसे छोटी सम संख्या पूछता तो हमारी आ जाती 6। तो इसका सही आंसर है हमारा 8। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे दे रखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। इसमें सम संख्याओं का योग जो कितना दे रखा है? 80। हमारे ऑप्शन है A 6। इस प्रकार से ये हमारे ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कितना दे रखा है योग? 80। तो हम 80 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जो कितनी बार हो गया? तो इसका क्या निकलेगा? इसका निकलेगा हमारा तो दोस्तों इनका योग हमारा आ गया। इसको इससे किया तो अट गए, तो इसका होगा 16 हमारा आ गया। तो हमारा औसत कितना आ गया? 16, जो कि हमारी बीच वाली संख्या होती है। 16 हमारा आ गया, बीच वाली संख्या होती है। तो इसमें क्या पूछा है हमारा? सबसे छोटी सम संख्या। तो 5 क्रमांक संख्या है, 1 2 3 4 5। तो बीच वाला क्या आ गया हमारा? 16। 16 से पहले की सम संख्या कौन सी होती है? 16 से पहले की सम संख्या होती है हमारी 14। 14 से पहले की सम संख्या 12। और इधर 16 से बाद 18, 18 के बाद 20। तो इसमें हमारी पूछिए सबसे छोटी सम संख्या। तो हमारी छोटी सम संख्या जो है वो 12 आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12। और अगर सबसे बड़ी सम संख्या पूछते तो इसका 20 आंसर आ जाता। इस प्रकार से अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहले क्या करना है? 250 को 5 से डिवाइड किया तो 5 25 और 0 की 0, तो ये हमारा आ गया। औसत कितना आ गया? 50। 50 क्या आ गया हमारा औसत। 5 क्रमागत सम संख्या हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो औसत होती है बीच वाली संख्या। तो
बीच वाली संख्या कितनी है हमारी 50। सम संख्या पूछा है तो 50 के बाद सम संख्या है 52। 52 के बाद सम संख्या हमारी आ जाती है 54। 50 से पहले की सम संख्या जो है 48 और उससे पहले सम संख्या आती है हमारी 46। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है, तो हमारी सबसे बड़ी कौन सी है 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी संख्या 54। 54 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। तो इसमें क्या पूछा है हमारा, 3 क्रमागत विषम संख्या पूछा है, विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, ये हमारा ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है, जो कि 51 योग है 51 3 में डिवाइड कर दो, तो इसका क्या निकलेगा, इसका मान निकलेगा 17 30 17 बार जाएगा ऐसे मान लो, तो ये हमारा चला गया 17 बार। तो ये हमारा 17 क्या आ गया औसत। औसत कितना आ गया हमारा 17। तो कितनी विषम संख्या पूछा है इसमें, तो इसमें पूछा है हमारा 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 पूछा है, तो 1 2 और 3। तो औसत यानी बीच वाली संख्या, तो अब बीच वाली संख्या कौन सी आ गई हमारी 17। तो 17 से पहले की विषम संख्या कौन सी होती है, 17 से पहले विषम संख्या आती है हमारी 15 और 17 के बाद 19। तो इसमें पूछा है ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17। यदि इसमें सबसे छोटी पूछता तो 15 हो जाता और सबसे बड़ी पूछता तो हमारा 19 हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 17। 17 इसका राइट आंसर है। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे छोटी जो है विषम संख्या ज्ञात करना है, योग दे रखा है हमारे 145। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें नीचे 4, तो हम सबसे पहले इसको करेंगे 145 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्या जाएगा 5 दूनी 10 बचे 4 5 9 45। तो हमारा 29 जो है इसका औसत आ जाएगा। औसत कितना आ गया 2 पे 9 29। तो औसत होता है वो हमारी होती है बीच वाली संख्या। तो इसमें 5 क्रमागत विषम संख्या दे रखी, तो हम 5 संख्या देखते हैं 1 2 3 4 और जी 5। तो बीच वाली क्या है हमारी 29। 29 से पहले कितनी है 27 और 27 से पहले 25। 29 की ठीक बाद 31 और 31 की ठीक बाद वाली 33। तो इसमें हमसे पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है इसमें 25। तो 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि सबसे बड़ी पूछती तो हमारी 33 का राइट आंसर हो जाता, और बीच वाली पूछती तो 29 हो जाता। इस प्रकार से करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या है, प्रश्न नंबर 6। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमें ज्ञात करना है। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग कितना दे रखा है 55। 55 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा ये 11 आ जाएगा। 55 5 दम 50 हो रहे वो 11।
तो 11 क्या हो जाएगी हमारी औसत। तो 11 के क्या आ गया औसत। औसत यानी वही बीच वाली संख्या। 5 क्रमागत विषम संख्या दे रखी हैं तो 1 2 3 4 5। तो 11 क्या हमारी बीच वाली संख्या। 11 से ठीक पहले वाली विषम संख्या कौन सी है 9, और 9 से ठीक पहले विषम संख्या 7, और 11 ठीक बाद विषम संख्या 13, और उसके बाद हमारी जो है 15। तो इसमें क्या पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें 15। तो 15 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यदि सबसे छोटी पूछता तो हम इसमें 7 हमारा राइट आंसर हो जाता। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, और वीडियो आप पूरा देखना और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर आगे बढ़ती हुई प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो योग कितना दे रखा है 36। 4 क्रमागत संख्याओं का ये सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या हमको जो है ज्ञात करनी है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी आइए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 36 को 4 में डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 9। तो हमारा जो औसत क्या निकल आया है 9। 9 क्या है हमारा औसत यानी बीच वाली संख्या। 9 हमारी बीच वाली संख्या निकल आई। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 पूछा है। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं 1 2 3 4, तीसरी संख्या पूछा है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो हमको इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना होता है। इसमें सम संख्या पूछा है लेकिन ये तो विषम संख्या है 9। तो हम क्या करते हैं इसमें बीच वाली संख्या निकल आई, तो ये हमारी दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या क्या है 9। तो 9 के ठीक बाद वाली संख्या कौन सी होती है 10, और इससे ठीक पहले वाली 8, और जिससे ठीक पहले वाली होती है 6, और 10 के ठीक बाद वाली होती है 12। तो इस प्रकार से जो हमारी संख्या निकल आई। तो इसमें क्या पूछा है तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो अपने को पहली 6, दूसरी 8 और तीसरी जो है हमारी 10, ये सम संख्या है हमारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से यदि सबसे बड़ी पूछता तो हमारी 12 आ जाती। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें एक डिफ़ॉल्ट है क्या कि इसमें जो सम संख्या पूछी है लेकिन ये विषम आई, इसलिए इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। तो राइट आंसर हमारा हो गया इसमें 10। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या है विषम संख्या के बारे में हमसे बात की गई है। तो ये हमारे ऑप्शन है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे 72 योग है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसको 4 से डिवाइड किया, करने पर क्या निकल आया हमारा, निकल आया इस पर एक, ये तो हमारा 18 निकल आया। तो अब ये 18 निकल आया, क्या निकल आया औसत। 18 औसत निकल आया यानी कि बीच वाली संख्या। तो अब क्या करें दोस्तों 18 तो इसमें पूछा विषम, 18 निकल आई सम संख्या। तो उसी प्रकार से करेंगे। 4 क्रमागत विषम संख्या हैं जी हमारी 1 2 3 और ये 4। अब क्या इसको भी इसी तरह से करेंगे। ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है हमारी जे 18। 18 जो है हमारी बीच वाली संख्या है। तो 18 के बाद जस्ट बाद विषम संख्या क्या है 19। 19 के बाद 21, और इधर आ जाओ 17 और ये 15। इस तरह से हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो इसमें क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों जी, 21। 21 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी 21। तो 21 दोस्तों हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो अब चलते बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। तो चौथी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, चलिए अब ज्ञात करते हैं। योग कितना दे रखा है, 180। तो इसको 6 से डिवाइड करते हैं हम। 6 से डिवाइड किया कितना आ गया, 6 के 18 और 0 की 0। तो हमारा आ गया 30। 30 क्या आ गया, औसत। 30 औसत आ गया। तो इसमें पूछा चौथी संख्या ज्ञात करना है। तो 6 है हमारी क्रमागत विषम संख्याएं, कितनी हैं, 6। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारी ठीक बीच वाली जो संख्या है वो आ रही है हमारी 30। 30 यानी 30 हमारी विषम संख्या है, इसलिए इसको डिवाइड करते हैं। इसमें पूछा विषम, तो ये सम आई, तो हम इसको करते हैं। तो 30 के ठीक बाद वाली विषम संख्या कौन सी है, 31 33 और 35। ठीक पीछे वाली संख्या कौन सी है, 30 से 29 27 और 25। तो हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, चौथी संख्या ज्ञात करना है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्या है हमारी, 31 जो है हमारी चौथी संख्या क्या आ गई हमारी, 31। और यदि सबसे बड़ी पूछता तो 35 आ जाता, और सबसे छोटी पूछता तो हमारा 25 आ जाता। लेकिन नहीं, उसने चौथी पूछा है। जो चौथी सम संख्या कौन सी है दोस्तों, हमारी 31, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां, तो ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है। तो क्या पूछा है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारी वही ट्रिक, जो कि सबसे पहले योगफल दे रखा है हमारा 15। 15 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो ये आ गया 5 के 15। तो हमारा औसत और बीच वाली संख्या जो होती है वो निकल आई हमारी क्या, 5। तो अब क्या पूछा, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है। 3 क्रमागत संख्या है जी, 1 2 और ये 3। तो क्या क्या है जी, तो बीच वाली संख्या हमारी निकल आई 5। तो इसकी पहले वाली संख्या हुई 4 और ये हो जाएगी हमारी 6। अब गुणनफल पूछे तो इनका गुणा कर लेंगे आपस में। तो ये हमारी आ जाएंगे 4 5 20 छंग 120। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 120। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमारा चैनल है आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो देखी और समझी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। अब मुझे विदा दीजिए। मैं हूँ अभिषेक चंदेल, नमस्कार। और प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय माता दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।